बता देना चाहते हैं कि अभी भी सरकार के पास लगभग में 40 से 42 हज़ार सीट खाली पड़ा हुआ है। आवास तक गए थे, ये बात मैं स्वीकार करता हूं कि हम लोग गए थे सीएम आवास तक। अभ्यर्थियों में आक्रोश था, अभ्यर्थी चाह रहा था कि आज 4 महीना से हम लोग बैठे हुए हैं, कितना दिन बैठे हैं। शिक्षा विभाग को अवगत करा देना चाहते हैं कि अगर ऐसा कोई जजमेंट है आप उसका केस नंबर हमको बताइए और हमको वो लेटर अपना साइट पे दिखाने का काम करें। आप जो बोलते हैं कि हम नीतीश कुमार के मतलब अभी जो महिला संवाद यात्रा निकालते हैं, तो हमारे जितने भी महिला साथी कल गई थी वहाँ पर, सभी लोग कहीं न कहीं मिलने के पर्पज़ से ही गए थे। तो वहाँ पे मिलने के बजाय हम लोग को कुछ नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ लाठी मिला। और वहाँ पे समझिए आधा से पौन घंटा हम लोग अपना मांग को लेकर के अड़े रहे सीएम आवास के सामने में, लेकिन वहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं मिला। हम लोग का एक ही मांग था कि आप सीएम से हम लोग को मिलवा दीजिए, हम लोग अपना वार्ता करेंगे, अपना बात को संज्ञान में सीएम को संज्ञान में देंगे। बीपीएससी टीआरई 3 परीक्षा की सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने को लेकर आपको बता दें कि बीते दिन छात्र जो है सीएम आवास पे गए थे, उनसे मिलने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ क्या हुई, प्रशासन और छात्रों के बीच में जो है वो झड़प हो गई। झड़प के बाद लाठीचार्ज की गई, लेकिन आक्रोश में आए छात्रों ने आज एक बार फिर मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जिस तरीके से हम लगातार अपनी मांग को नीतीश कुमार के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी एक ही मांग है कि हमारी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसको जारी किया जाए। लेकिन लगातार वहाँ की ओर से और कहा जा रहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट किस बेस पे जारी किया, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो जारी किया जाएगा वो एक ही बार किया जाता है। लेकिन छात्रों के अंदर अभी भी इस चीज़ को लेकर आक्रोश है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी किया जा रहा है और इसमें अविलंब जो है कहीं ना कहीं तारीख बढ़ाई जा रही है। और लगातार इनसे जब छात्रों से मिलने की बातचीत की जाती है तो उसमें भी जो है कभी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है, जिसको लेकर छात्रों ने एक आह्वान किया है कि नीतीश सरकार से अपील करते हुए कहा कि नीतीश सरकार जो है जल्द इस मामले की सुनवाई करें, और उन्होंने आगे की गुहार भी लगाई है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, ज़रा सुनिए। यहाँ आए हुए हैं सभी को नमस्कार और सभी को दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप ही लोग जो है सच और निष्पक्ष बातों को दिखाते हैं। देखिए, कल हम लोगों के साथ जो जिस तरह का घटना घटी है उसका मैं घोर निंदा करता हूँ और सरकार से इस पे विचार करने और हम लोग को न्याय दिलाने की बात मांग करती हूँ। देखिए, आज गर्दनी बाग में हम लोग 4 महीना से बैठे हुए थे और हम लोगों ने जहाँ जहाँ गए, हर एक विभाग में गए, हर एक मंत्री के पास गए, हर एक जगह हम लोग को आश्वासन मिलते रहा। आश्वासन सिर्फ मिलता रहा। जैसे कि इससे पहले हम लोग शिक्षा मंत्री जी से मिले थे तो वो हम लोग को आश्वासन दिए थे कि हम जो है बीपीएससी को लेटर भेज दिए, लेकिन बीपीएससी में जब जा कर के हम लोगों ने पता करने का कोशिश किए तो पता चला कि बीपीएससी को लेटर नहीं आया। तो फिर दोबारा हम लोग गए थे शिक्षा मंत्री जी से मिलने के लिए, वो ऑन कैमरा बोले थे कि हम जो है बीपीएससी को लेटर भेज दिए हैं। देखिए, उस बात का भी 1 महीना होने वाला था और टीआरई 3 के अभ्यर्थी का ज्वाइनिंग भी हो गया, स्कूल भी अलॉट हो गया और जितने भी सीट पे ज्वाइनिंग होना था वो भी क्लियर हो गया है। हम एक डाटा बता देना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग का वैकेंसी निकला था 87,774 पोस्ट में निकला हुआ था और क्या कहते हैं उसमें रिजल्ट दिया गया लगभग में 66,000 और काउंसलिंग जब करवाया गया तो काउंसलिंग जो है 51,000 पे करवाया गया और जब नियुक्ति की बारी आई तो नियुक्ति जो है 43,000 ही स्टूडेंट का हो पाया है। 43,000 ही स्टूडेंट को जो है स्कूल अलॉट किया गया है। तो हम आप लोगों के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि अभी भी सरकार के पास लगभग में 40 से 42 हज़ार सीट खाली पड़ा हुआ है और हम लोग का मांग सप्लीमेंट्री रिजल्ट है। देखिए, विभाग से एक गलती हुई है कि एक अभ्यर्थी का मल्टीपल रिजल्ट दे दिया गया है और मल्टीपल रिजल्ट देने के बाद मल्टीपल काउंसलिंग भी करवाया गया है। तो हम चाहते हैं कि विभाग जो गलती की है, बीपीएससी जो गलती की है उसको सुधार करके या तो रिवाइज रिजल्ट दिया जाए या नहीं तो पूरक परिणाम दे करके जितने भी अभ्यर्थी कटअप के बराबर मार्क लाया है, जितना मान लीजिए कोई सब्जेक्ट का कटअप 80 नंबर गया है, कोई सब्जेक्ट का कटअप 102 गया है, तो 80 नंबर 102 नंबर जो अभ्यर्थी ला लिया है और आपके पास सीट पूरा की पूरा खाली है, तो हम चाहते हैं आयोग से और बिहार सरकार से कि आप इस पे संज्ञान लें और उन अभ्यर्थियों को भी न्याय दें जो अभ्यर्थी समान नंबर ला करके रोड पे जो है 4 महीना से बैठा हुआ है। और रही बात कल जो है हम लोग शांतिपूर्ण
देखिए हम लोग का मांग पूरा नहीं हो रहा था 4 महीना से, तो हम लोग शांतिपूर्ण यहाँ से निकले थे और सीएम आवास तक गए थे। ये बात मैं स्वीकार करता हूँ कि हम लोग गए थे सीएम आवास तक। अभ्यर्थियों में आक्रोश था, अभ्यर्थी चाह रहा था कि आज 4 महीना से हम लोग बैठे हुए हैं, कितना दिन बैठे हैं। हम लोग को उम्मीद था कि जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, तो वहाँ पर जो है न्याय की बात होगी और हम लोग को न्याय मिलेगा। लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पे हम लोग पहुँचते हैं, हमारे अभ्यर्थी सभी लोग पहुँचते हैं, न्याय तो नहीं मिला लेकिन डंडा लाठी मिला। देखिए हम उस लाठी डंडा का घोर निंदा फिर करते हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकर के हम लोग जब सवाल पूछे तो उन्होंने मतलब आरोप लगाया कि ये लोग विपक्ष के द्वारा भेजा गया अभ्यर्थी था। तो हमारे जितने भी यहाँ पे साथी हैं उनको मतलब जो प्रवक्ता बोले हैं संवाद, ये बात उनको अवगत कराना चाहते हैं कि जहाँ जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे दिख रहे हैं सारे टीआरई के स्टूडेंट हैं, न कि किसी विपक्ष पार्टी या किसी सत्ता पार्टी के मतलब भेजे गए स्टूडेंट थे वहाँ पर। तो ये बात को सब मतलब स्वीकार करिए आप लोग कि हम जेन्युइन स्टूडेंट हैं और जेन्युइन मांग करते हैं। और दूसरा इन्होंने आरोप लगाया था कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मांग करते हैं। तो आप ही बताइए, मान लीजिए 74 नंबर पर कोई गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देगा, 74 नंबर ला करके हम रोड पर मांग कर रहे हैं, तो हम अगर मेरा रिजल्ट अगर सप्लीमेंट्री में हो जाता है तो वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं होगी। ये कहाँ का न्याय है। अगर एक और आरोप लगाया उन्होंने आरोप लगाया था कि कट ऑफ मार्क्स बराबर प्राप्त नहीं कर पाए स्टूडेंट। अगर कट ऑफ मार्क्स प्राप्त नहीं कर पाता तो हम लोग पागल हैं कि इतना दिन से रोड पर मतलब मांग रहे हैं अपना रिजल्ट। जब आपको उस प्रवक्ता को समझा देना चाहते हैं, उनको डायरेक्ट मतलब बोल रहे हैं, अगर आपको जानकारी नहीं होता है तो वैसे भी आके मीडिया में मत बोलिए कुछ। अगर आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नहीं क्वालिफिकेशन कट ऑफ मार्क्स सिलेक्टेड कट ऑफ मार्क्स में क्या अंतर है, दोनों में अंतर पता कीजिए, उसके बाद आप बोलिए कट ऑफ मार्क्स प्राप्त किए हैं कि नहीं किया। और कुछ नीतीश कुमार से भी मतलब विनती है कि आप जो बोलते हैं कि हम नीतीश कुमार के मतलब अभी जो महिला संवाद यात्रा निकालते हैं, तो हमारे जितने भी महिला साथी कल गई थी वहाँ पर सभी लोग कहीं ना कहीं मिलने के पर्पज़ से ही गए थे। तो वहाँ पे मिलने के बजाय हम लोग को कुछ नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ लाठी मिला। और वहाँ पे समझिए आधा से पौन घंटा हम लोग अपना मांग को लेकर के अड़े रहे सीएम आवास के सामने में, लेकिन वहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं मिला। हम लोग का एक ही मांग था कि आप सीएम से हम लोग को मिलवा दीजिए, हम लोग अपना वार्ता करेंगे, अपना बात को संज्ञान में सीएम को संज्ञान में देंगे। लेकिन उन्होंने डायरेक्ट हम लोग को वहाँ पे कुछ नहीं मतलब न तो संवाद दिया गया और न ही मिलवाया कुछ, और न ही दूसरे उनके सचिव किसी से नहीं मिलवाया। डायरेक्ट वहाँ से लाठीचार्ज करके भगा दिया गया। और कुछ महिला कैंडिडेट को भी डिटेन किया गया जो सरासर गलत है, उसको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कोई यहाँ पे कोई अन्याय किया नहीं था। जो पाकिस्तानी कर रहे हैं उस पर तो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोग यहाँ पे जेन्युइन कैंडिडेट जेन्युइन मांग कर रहे हैं, तो आप उस पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है। इसका मैं घोर निंदा करता हूँ और सरकार को इस पर माफ़ी मांगनी होगी। अभी भी रिक्वेस्ट है सरकार से, हम लोग के बात को संज्ञान में लीजिए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए। आगे भी आंदोलन इसी तरीके का बिल्कुल हम लोग का मांग लगातार जारी रहेगा। जब तक हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाता है तब तक हम लोग का मांग जारी रहेगा। तो आपने देखा कि बीपीएससी टीआरई 3 की सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने को लेकर छात्र जो है पटना के गर्दनी बाग में आज एक बार फिर एकत्रित हुए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि बीते दिन जो घटना हुई है उसको लेकर इन्होंने अपना आक्रोश जताया और उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं नीतीश सरकार पर घेरने की कोशिश किया। कैमरे पे सहयोग कर रहे समर कुमार डे के साथ सितेश सिंह की रिपोर्ट पटना से।